I have two questions. First on English and second on your life journey. So first question is like the accent on English is also most important. So how to improve that accent? And second question is like in everyone's life there comes as you said deep moments, right? And you said how you deal with it. But how can we as a youth deal with that? सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम एक्सेंट की बात करते हैं, आपने एसेंट कहा, दैट इज एक्सेंट। तो इसमें हमारी गलती है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हम एक बात को समझें कि हमारी जो इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं दैट इज ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो हमारी जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, वो हिंदी, मराठी, गुजराती, ये मतलब 22 भाषाएं हमारी कोई सी भी हो सकती है। तो हमारा जो एक्सेंट है वो डिपेंड करता है MTI। तो MTI होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो मान लो अगर मैं हरियाणा से हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ अरे भाई देखेंगे अंग्रेजी सीख ली जाएगी तो सीख ली जाएगी ना, आप इन बेरा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है, बोला घने अंग्रेज आए चले गया, हमने कोई ना सिखा पाया। तो अगर मैं मेरी यही टोन कंटिन्यू रखूं तो जो मेरा गला है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। तो मैंने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो मेरे आस पड़ोस वाले सारे मेरा मजाक बनाते थे हिंदी में बात करके, देख आ गया अब ये हिंदी में बात करेगा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश को सीखा और फिर मैंने फ़ोन करके उनके इंटरव्यू लेने शुरू किए ना, और जो हड़काया उनको HR मैनेजर बन के, बड़ा मज़ा आया, कसम से बड़ा मज़ा आया। मैं लताड़ता था, मैंने कहा नो यू डोंट डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व इट। तो आपको एक्सेंट इंप्रूव करना है तो अच्छी इंग्लिश को सुनिए और अच्छी इंग्लिश बोलकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो नॉर्मल इंग्लिश आपको हो जाएगी, आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए। पहला तो आपका सवाल था एक्सेंट वाला। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लाइफ में लो पॉइंट्स आते हैं, आप सभी के आते हैं, नो डाउट। मैंने हमेशा, मेरे बहुत ज़्यादा लो पॉइंट आए हैं जब लोग मुझे घर पे आके कहते थे सुसाइड करेगा कि काल करेगा, परसों करेगा। बोले तेरी जी है तो बोला वो कर गया गलड़ी गाड़ में, देखो वो झूल गया। ऐसे कौन बोलता है? बोलते हैं सच में? मतलब ये कौन है? ये दोस्त है या रिश्तेदार है? कौन सर है? ये जैसे कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, तो मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन वो लोग सच्चे हितैषी हैं आपके, ये बात भी ध्यान रखना। मैंने हमेशा उन लोगों को बहुत पॉजिटिवली लिया है और ऐसे लोग आपके आसपास होने ही चाहिए। तो जब आपका लो पॉइंट आता है उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है, कि आप क्या क्या कर सकते हो, कि अब आप जीरो हो गए, अरे अब तो आपके पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं, अब तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो लो पॉइंट कभी भी आए ये तो सोचो ही मत कि यार सब कुछ खत्म हो गया। कई मतलब यंगस्टर्स लग जाते हैं, मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे कि यार हमारा कोई नहीं है, अकेले दुनिया में भाई कुछ नहीं है इस धरती पे, यार पी का पड़ जाओ। उससे कुछ नहीं होगा। Sir, good morning, ma'am. Ma'am, I am following you from 1 month before, and I am always like your all videos. कोई बात नहीं, No कोई बात worries, नहीं, no worries. बोलिए। Try आप कोशिश again. कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। After 12th, I had took English literature, but I studied in Hindi medium school because I had a keen interest in English from 9th class. But no one was a guide to me that how can I communicate with in English. डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ बाय सेइंग कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ तो कैसे होगा। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की है, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है। लेकिन जैसे आपका कीन इंटरेस्ट था वैसे ही मेरा भी था, और इसी तरीके से 1 by 1 एक एक दिन जाता है, एक एक घंटे जाते हैं, एक एक मिनट जाता है, हम पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ओवरऑल आप कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं, अगर आपको लिटरेचर की बात कर रही हैं या जो कुछ भी करना है, हर चीज़ में प्रैक्टिस जाती है, और वो चीज़ कम्युनिकेशन में भी जाती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। जैसे आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो ये भी हिंदी मीडियम से है, और आज देखो लाखों लोगों को ये इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। प्लीज हैव अ सीट।